सभी को प्रणाम। कमांड 1221 ये भी एक बहुत पावरफुल कमांड है। सो इसको भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे कैसा इस कमांड को भी आप और तगड़ा बना सकते हैं। तो कमांड 1221 क्या है कि ये भी लाइट फोर्सेस के बनाया हुआ ये एक कमांड है जिसमें लाइट फोर्सेस का एक पर्सनल टीम आपके लिए बनाया जाता है ताकि आपको हेल्प हो। आप कौन सा ऐसा मेजर घटना में दुविधा में फंसे हो, उससे अगर आप निकलना चाहते हैं या तो उस काम को सुचारू रूप से करना चाहते हैं, तो ये कमांड आपको बहुत हेल्प हो सकता है। पहले कमांड को समझते हैं, उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे आज शेयर करूंगा। तो ये क्या है कि जब आप पहली बार इस कमांड को कहेंगे, ये भी कमांड आपको 3 बार कहना है। कमांड 1221 अक्षर पे नहीं, 1221 ऐसा नहीं, कमांड 1221। तो ये आप लिख कर रख सकते हैं, पढ़ना इसी हिसाब से, कमांड 1221। तो जब आप पहली बार कहते हैं, 3 बार कहना, 3 बार में से जब पहला बार कहते हैं तब के तब तुरंत लाइट फोर्सेस का एक टीम जो है आपके लिए गठन हो जाती है। और जितनी बार इसके बाद आप दोहराएंगे तब क्या होगा कि लाइट फोर्सेस जो है आपके स्टेटस को चेक करेंगे, आपके ऊर्जा के स्तर को वो चेक करेंगे कि आपको कौन सी चीज का रिक्वायरमेंट है, किस चीज में आप फंसे हैं और किस चीज से आप निकलना चाहते हैं, किसी चीज का सोल्यूशन चाहते हैं। उन सभी को वो स्टडी करके वो अपने लेवल से यथेच्छा वो ट्राई करेंगे कि वो आपको हेल्प करें। तो देखिए हमारे एसेंशन पाथ कितना इजी से इजीएस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो युद्ध अंदर से भी लड़ रहे हैं, मुक्ति अंदर से ही है, बाहर भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमको मदद करना चाहते हैं। जैसे हम आज एक दूसरे से ये इंफॉर्मेशन अगर शेयर कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक डिवाइन मदद ही है। तो इसी तरह लाइट फोर्सेस भी अग्रसर है कि भाई धरती के पास अब समय नहीं है, तो इंसान के पास भी समय नहीं है, उसको भी इस कॉन्शियसनेस की यात्रा में और आगे बढ़ना है। तभी तो धरती के साथ वो मैच कर पाएगा, उसकी ऊर्जा को अलाइन कर पाएगा। तो लाइट फोर्सेस क्या करते हैं इस कमांड के तहत? लाइट फोर्सेस एक क्वांटम मेसलोनियर टेक्नोलॉजी को वो यूज करते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा के स्तर पे है, फिजिकली इस रियलिटी में नहीं है। जो एनर्जेटिकली जिस भी प्लेन में है, जिस स्तर में है, वहां से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जितने भी सारे लाइट वर्कर्स हैं और लाइट वर्क वॉरियर्स, जो प्रकाश के योद्धा और प्रकाश के जितने भी कर्मी साथी हैं, उन सबको ये मदद करने का प्रयास करते हैं। और ये दो टीम के तहत वो काम करते हैं। पहला है जिनको कहा जाता है स्पेशल सरफेस टास्क फोर्स, यानी कि स्थूल जगत में एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है, प्रकाश का बल बनाया जाता है, जो दो टीम के तहत काम करती है। पहला टीम क्या है? ग्लोबल टीम। ग्लोबल टीम कैसे काम करता है? वर्किंग ऑन द प्लानेटरी एनर्जी ग्रिड। उसको अगर सरल शब्द में समझा जाए कि जो हमारा प्लानेट का जो धरती का जो एनर्जी ग्रिड है, ऊर्जा का जो ग्रिड है, उसको सेट करने के लिए वो काम करते हैं, यानी कि उसको सही तरह से ऊर्जा वो सेंट्रल सन से ले पाए, उसके ऊपर काम किया जाता है। जो आपने जो दोहराया है कमांड 1221 कह कर 3 बार, पर्सनल टीम का जब गठन होता है तो वो क्या करते हैं? वो they are working on assisting the individual light workers, light warriors, monitoring, evaluating their development
एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉन्टैक्ट। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके तहत उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने ये कमांड लिया है, उतारा है, उन सभी लाइट वर्कर्स, लाइट वॉरियर को वो मॉनिटर करते हैं, यानी कि उसके स्टेटस को चेक करते हैं, उसका ऊर्जा का स्तर क्या है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, और उसका इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रहा है उसके ऊपर वॉच रखते हैं, मतलब निगरानी रखते हैं, और उसको हर टाइप का हेल्प करते हैं ताकि वो आने वाले कांटेक्ट के लिए रेडी रहे। कांटेक्ट यानी कि लाइट फोर्सेस के साथ उसका कांटेक्ट हो आगे जाकर, क्योंकि इवेंट के बाद सभी जो लाइट फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे जिस जिस व्यक्ति का एक एक कॉन्शियसनेस का स्तर आगे होगा उन सभी को वो कांटेक्ट करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको कहा था कि आ, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी या तो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। तो उसका रीसेंट एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुआ जब हम एक बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे आज से, और हर एंगल से डार्क एनर्जीज और डार्क फोर्सेस का पूरा ऐसा कह सकते हैं कि एजेंडा और ब्लैक मैजिक्स का जो उपयोग हो रहा था हम सभी के ऊपर। तो मेरे सारे जो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे थाईलैंड कॉन्फ्रेंस जाने के लिए, उस वजह से क्या है, मेरा पासपोर्ट जो है कंप्लीटली ब्लॉक हो गया था प्रोसेस। 1.5 महीने तक देर वॉज नो प्रोग्रेस एट ऑल। लेकिन लाइट फोर्सेस के साथ मिलकर ये जब कमांड लिया और दूसरे लाइट वर्कर भी हमको हेल्प किया, तो विद इन 3 डेज ये सारा काम बनने लगा, और वो एनर्जी जो डार्क का था वो सारा हटने लगा। एंड ऐसा कह सकते हैं कि 1 डे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो पासपोर्ट रिलीज किया, और हमारा जो सेविंग का पैसा, लोगों का जो योगदान था हम सभी के लिए कि हम एसेंशन कॉन्फ्रेंस तक जा पाए, उन सभी का रेस्पेक्ट हुआ, और लाइट फोर्सेस ने मदद किया कि हम उस एनर्जी में शामिल हो पाए। सो इट वाज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि हमारे एक साथी हैं जो एक एंशियंट ऊर्जा के जगह पे जाकर उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, लाइट ग्रिड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो पिछले कई हफ्तों से वहाँ पे स्ट्राइक है। कोई कोई भी वाहन वहाँ पे चल नहीं रही है। बस बस हो, ट्रेन हो, ये सब चीज़ें। तो वो फंसे हुए थे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे किसी भी हालत में वहाँ पहुँचना है, और वो उस एनर्जी ग्रिड को तैयार करना है, जागृत करना है। तो मैंने उनको खाली कहा कि कमांड 1221 को आप 3 बार दोहराइए, और बुद्धि कॉलम उसको क्रिएट कीजिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, और अपने ऊपर भी बुद्धि कॉलम क्रिएट कीजिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मॉर्निंग के मॉर्निंग कोर्ट का ऑर्डर आया कि वो जो स्ट्राइक चल रही थी वो होल्ड किया जाए, सभी बसेस चले, और खास करके उस जगह के लिए जो बसेस चल रही थी वो भी खुल गए। तो उन्होंने आज मुझे मैसेज किया था कि ये सही में काम कर रही है। तो आप इसी तरह लाइट का अगर, डिवाइन का अगर फोकस रहकर कुछ काम करना चाहते हैं, अपने लाइफ में अगर फंसे हुए हैं, तो लाइट फोर्सेस हर एंगल से मदद करने के लिए तैयार हैं ताकि आप एसेंशन पाथ में और तीव्र गति से बढ़े। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है फर्स्ट कांटेक्ट डिक्री। ये असल में क्या है, इसको भी लाइट फोर्सेस ने तैयार किया है ताकि हम आने वाले इवेंट के लिए तैयार रहें पूरी तरह से। ये सिर्फ एक ध्यान साधना का एक समूह नहीं है। हमको यहाँ पे ऊर्जा के स्तर पे पूरी तरह से रेडी रहना है, अंदर से भी, बाहर से भी।
क्योंकि इसीलिए ही तो कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि ब्रह्मांड में आप एज ए गैलेक्टिक सिटीजन अगर बनना चाहते हैं तो आपको अंदर से तैयारी तो पूरी करना ही है, बाहर से भी वो तैयारी पूरी रखना है ताकि आप सशक्त रहें। तो ये किस चीज के लिए बनी है कि दिस इज एन इन्वोकेशन फॉर डिवाइन टू इंटरवीन इन आवर सिचुएशन वी गोइंग थ्रू। जो भी परिस्थिति से मानवता गुजर रही है या तो हम स्वयं गुजर रहे हैं, उसमें डिवाइन हस्तक्षेप करे और आपको उस सिचुएशन से मुक्ति दे, या तो आपका जो एसेंशन का पाथ है उसको तीव्राति तीव्र गति से आगे बढ़ाए। उसके लिए आप इस कमांड को ले सकते हैं। दूसरा उसका और एक फायदा क्या है कि दिस इज एन इन्वोकेशन फॉर प्रिपेयरिंग सेल्फ फॉर फाइनल कॉन्टैक्ट एंड ट्रूथ विद इन दिस मैट्रिक्स। जब ये इवेंट अभी से 2024 जनवरी से जब ये एक्वारियस में प्लूटो का आना होगा, तब ये इवेंट के लिए और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। हर एक बिलीफ सिस्टम टूटेगा। बिलीफ सिस्टम को हल्के में लेना बहुत इजी बात है, लेकिन मान कर चलिए हर एक विश्वास टूटेगा। तब क्या होगा कि वो सत्य को हम अपने अंदर समाहित करें, उस मैट्रिक्स को और अच्छे से जान पाए। उतना कॉन्शियसनेस, उतनी ऊर्जा हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कांटेक्ट डिग्री में हम क्या होता है कि हमारा जो इंडिविजुअल है, जो हम स्वयं हैं, और जो गैलेक्टिक भाई बहन हमको मिलने वाले हैं इवेंट के बाद, वो प्रत्यक्ष रूप में सत्य है या झूठ है, उसका डिसीजन कौन लेगा? वो आप सब खुद लेंगे। क्योंकि एक फेक एलियन इन्वेजन का भी एक नाटक ऑलरेडी रेडी है उसको खेला जाना। किसके तरफ से? डार्क की तरफ से। लाइट की तरफ से क्या है? एक्चुअल में जो हमारे गैलेक्टिक भाई बहन है वो भी इस इवेंट में, आने वाले इवेंट में भाग लेने वाले हैं। सो इन सभी के बीच में रहकर सत्य को अगर हम देख पाए, इतना चेतना हमारे अंदर होना चाहिए। सो इस मैट्रिक्स के सारे सत्य को अगर आप स्वचक्षु में देखकर कतई भी हिले नहीं, उतना चेतना अगर आना है, तो आपको फर्स्ट कांटेक्ट डिग्री का फायदा जरूर लेना चाहिए। तब उस प्रक्रिया में क्या है कि हर पूनम को, जब पूनम का जो एग्जैक्ट घड़ी होता है, उसमें लाइव मेडिटेशन होती है। हम बहुत बार ग्रुप में शेयर करते हैं, जिसमें स्टेलर रे का हीलिंग होती है, और बीच वाला जो दिन रहता है वो पूनम का दिन होता है। और उसी एग्जैक्ट मोमेंट में ये डिवाइन इंटरवेंशन का एक लाइव मेडिटेशन होता है। उस चीज को आप रिकॉर्ड करके भी अपने जगह पे बिना इंटरनेट के भी आप कर सकते हैं। तो ये कमांड है, आप वीडियो को पॉज करके आप बाद में लिख सकते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि मैं स्व इसको आह्वान करता हूँ और कमांड देता हूँ कि फिजिकल फर्स्ट कांटेक्ट जो है, मतलब स्थूल शरीर में अपने गैलेक्टिक भाई बहनों से मुखातिब या तो मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और मैं ये भी डिक्री करता हूँ या तो ये आह्वान देता हूँ कि डिवाइन अभी इंटरवीन करे, मतलब जो परमात्मा है वो इस स्थिति में स्वयं हस्तक्षेप करे। इस डिक्री का या इस कमांड का या इस प्रोटोकॉल का ये कमांड है। अगर आप चाहें तो बाद में इसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देंगे, पर आप इसको लिख कर जरूर रखिए। इसको भी हम ध्यान के समय में 3 बार इसको पुकारते हैं। कब होता है वो ध्यान? फुल मून में। तो फुल मून में हम सभी मिलकर ये ध्यान हमेशा करते हैं, तो ये करना ही चाहिए। तो आप सभी को धन्यवाद।
इस सेशन में भाग लेने के लिए, और इन सभी कमांड का आप भरपूर फायदा लीजिए, क्योंकि जितना हमारा लाइफ स्मूथ होगा, हम उतना अपने चेतना के ऊपर काम कर सकते हैं। मैट्रिक्स का जितना बोझ रहेगा, उतना हमारा इवोल्यूशन जो है स्लो होता रहेगा। बेटर है कि उन सभी चीज़ों का, जो मैट्रिक्स का जो दबाव है, उन सभी का जो सॉल्यूशन है, आप लाइट फोर्सेस से हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप अपने चेतना के ऊपर काम करने के लिए भरपूर समय और परिस्थिति का फायदा लें, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आज का ये प्रोग्राम हम यहाँ पे रखते हैं, और नीचे दिए गए फाइनेंशियल हेल्प के लिए आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमको एक राह पे मजबूती देता है कि हम भी आगे बढ़ते रहें, और आपके लिए ऐसे कंटेंट हम लेकर आए, ताकि हम चेतना के स्तर पे एक फैमिली बनकर हम आगे बढ़ते रहें। तो सभी को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, नमस्ते।